स्वास्थ्य मंत्रालय यानी कि केंद्र सरकार की एक ऐसी पॉलिसी जो 2017 में भी आई और उसे बार बार रिवाइज किया गया, रेयर डिजीजेस पॉलिसी के तहत अगर कोई बच्चा स्पेशल नीड्स चाइल्ड है और उसे MPS 1, MPS 2 जैसी बीमारियां हैं जो बहुत ही रेयर डिसऑर्डर्स माने जाते हैं, तो सरकार की तरफ से 50 लाख तक का असिस्टेंस मिल सकता है। ये पॉलिसी आ चुकी है, लेकिन इस पॉलिसी में से एक पैसा भी अभी तक खर्चा नहीं हो पाया है। 10 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के बावजूद भी ऐसे कई परिवार हैं जो इस पॉलिसी का लाभ नहीं उठा पाए और जिनके बच्चे इंतजार करते रहे एक अच्छे मेडिकल ट्रीटमेंट का, और अब वो इस दुनिया में भी नहीं है। ऐसे परिवार से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ। नेहा जी हमारे साथ हैं और उनका बेटा विहान, जिसकी पिछले साल 2022 में मृत्यु हो गई। मैम, पहले तो ये बताइए कि किस तरीके से विहान का डायग्नोसिस हुआ था और कब आपको पता चला कि विहान एक स्पेशल चाइल्ड है और उसे इस रेयर डिजीज ट्रीटमेंट की सख्त जरूरत है। विहान 10 महीने का था, तब हमें इस चीज़ का थोड़ा रियलाइजेशन हुआ कि हमारे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। लाइक बच्चों को क्या होता है, जनरली बच्चे अपना नेक कंट्रोल कर लेते हैं, 8 मंथ्स तक उनका नेक कंट्रोल आ जाता है। अगर नेक कंट्रोल नहीं आता है, वो थोड़ा एक वरी के लिए एक रीज़न होता है वो। तो हमें लगा शायद थोड़े टाइम में कर लेगा बच्चा। हम डॉक्टर्स के पास गए, उन्होंने बोला कोई नहीं, आप थेरेपी स्टार्ट करिए। कई बार बच्चे लेट करते हैं। ये करते करते 2 महीने निकल गए, तब भी मेरे बेटे को नेक कंट्रोल नहीं आया, नॉट प्रॉपरली, मतलब आ गया था उतना अच्छे से नहीं। सो डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आपको कुछ टेस्ट कराने चाहिए, आप वो टेस्ट कराइए, शायद कुछ बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है। पहले तो ये चीज़ कुछ समझ नहीं आई कि बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, बट फिर भी हमने सोचा कि नहीं, अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो ये चीज़ हमें फॉलो करनी चाहिए। जो उन्होंने हमें एडवाइस किया कि आप सर गंगाराम हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर एक डिपार्टमेंट है जेनेटिक्स का, आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ डॉक्टर से आप मिलिए, वो आपको पूरी गाइडेंस देंगे। हम वहाँ गए, वहाँ जाके हमें कुछ टेस्ट हुए हमारे बच्चे के। हमें पता चलता है कि हमारे बेटे को एक स्पेशल डिसऑर्डर है जिसका नाम है MPS 2 हंटर सिंड्रोम। ये सुन के पहले तो बहुत ज़्यादा परेशानी हुई कि ये क्या है, हमें कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्या ऐसा कोई डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें डॉक्टर्स ने ये बोल दिया कि आपके बच्चे में कुछ नहीं है। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, यही वर्ड्स थे डॉक्टर के, उन्होंने बोला इस बच्चे में कुछ नहीं है, आप होप छोड़ दीजिए इससे। एक माँ के लिए ये चीज़ सुनना बहुत दुखदाई होता है। उस टाइम जो था परेशानी, जो चीज़ थी, वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती क्या मैंने फील किया, क्या हुआ, पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा शार्टर था वो मोमेंट मेरे लिए। हमने टेस्ट कराई, हमें पता चल गया कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है। फिर हम फॉलोअप लेते रहे सर गंगाराम हॉस्पिटल में। कोई मेडिसिन नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ इस प्रॉब्लम के साथ कोई मेडिसिन एसोसिएटेड नहीं है इंडिया में। इंडिया में हमें मेडिसिन नहीं मिलता, बाहर की कंट्रीज में मिलता है बट नॉट इन इंडिया। अभी तक कोई भी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है बाहर की, वो इंडिया में ये मेडिसिन देना नहीं चाहते हैं। उसके तहत एक रेयर डिजीज सोसाइटी बनी हुई है जिसके बारे में पता चला, तो वहाँ अपने बच्चे को मैंने रजिस्टर कराया इन MPS 2 सोसाइटी में। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर्स के साथ हैं। ये MPS 2 का जो डिसऑर्डर है ये सिर्फ मेल बच्चों में होता है, ये फीमेल चाइल्ड में होता ही नहीं है। वो कैरियर हो सकती हैं पर वो उसको बच्चा इफेक्टेड नहीं होगा, पर मेल चाइल्ड में बच्चा इफेक्टेड होता है। अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए कि MPS 2 है तो उसके लिए कुछ स्क्रीनिंग के टेस्ट हैं जो आपको अवेलेबल हैं जेनेटिक डिपार्टमेंट्स में, पर वो आपको उसी सीवियर स्क्रीनिंग के दौरान पता चलता है कि हाँ बेबी को कुछ प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, जेनेटिक से रिलेटेड कि नहीं, स्पेशली फॉर दिस MPS 2। धीरे धीरे फिर उस सोसाइटी के साथ रजिस्टर होने के बाद हमें पता चला कि ट्रायल रन होते हैं इंडिया में, कुछ कंपनीज ट्रायल रन करना चाहती हैं मेडिसिन के साथ कि बच्चे कैसे रिएक्ट, ट्रायल रन आप समझ ही रहे हैं कि कैसे बच्चे रिएक्ट करेंगे। उस कैटेगरी का एक एज क्राइटेरिया होता है। मेरा बच्चा उस एज क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर पाया। मेरा बच्चा उस टाइम 6 साल का था, विहान मेरा, पर स्टिल मैंने वो सारे टेस्ट, फिर भी मैंने वो फॉर्म्स भरे, टेस्ट करवाए अपने बेटे के कि शायद किसी रीज़न से मे बी, पर स्टिल मैंने वो चीज़ करी।
बच्चे को मेरे मेडिसिन ट्रायल रन में वो फॉल नहीं हो पाया। एक पॉलिसी बनाई गई 2017 में, फिर रेयर डिजीज की तरफ से एप्लीकेशंस बार बार हेल्थ मिनिस्ट्री को गई। उनको कहा गया कि कुछ इन बच्चों के लिए भी किया जाए। हम भी हैं यहाँ, ये नहीं है कि नॉर्मल चाइल्ड है, स्पेशल किड्स भी हैं, उनके लिए भी कुछ करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। 2017 में एक पॉलिसी बनी जिसमें कुछ फंड्स रिलीज किए गए कि इन स्पेशल बच्चों के इलाज के लिए फंड्स दिए जाएं, लेकिन इनका ट्रीटमेंट इतना एक्सपेंसिव है कि फैमिलीज अफोर्ड नहीं कर सकती। अगर हमने फर्स्ट स्टेप अचीव कर भी लिया, आगे के स्टेप्स और डिफिकल्ट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है, बहुत पैसा लगता है हर चीज़ में। पेरेंट्स कर भी दें, बट इट्स नॉट अ वन टाइम। ये वन टाइम वाला चीज़ नहीं है कि एक बार आपने दवाई दे दी और बच्चा ठीक हो गया। ये दवाई लगती ही रहनी है लाइफ लॉन्ग, और उसका एज के साथ, वेट के साथ उसका प्राइस बढ़ता है। उसके रिगार्डिंग ही ये पॉलिसी, क्योंकि कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से कवर नहीं करती है। आपका बच्चा अगर बीमार हो जाता है तो आपको इंश्योरेंस नहीं मिलता। जनरली हम लोग सब मेडिकल इंश्योरेंस लेके रखते हैं कि कुछ हो जाए, पर रेयर डिजीजेस कहीं कवर नहीं है। बच्चों को सांस की दिक्कत हो जाती है, हम कहते हैं नॉर्मल है, पर उस बच्चे के लिए नॉर्मल नहीं है जो ऑलरेडी एक बहुत ऐसी लाइफ जी रहा है डिपेंड होकर। उस बच्चे के लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं है। जो बच्चा आपको बता ही नहीं सकता मुझे किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, उसे सडनली आपको लगेगा ये बच्चा सांस नहीं ले पा रहा, ये बहुत ज़्यादा खांस रहा है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, सब ऑर्गन्स एसोसिएट होते चले जाते हैं। MPS 2 में एक एंजाइम होता है जो हमारी बॉडी में मिसिंग होता है। जो सिक्रेशंस हमारी बॉडी की होती हैं वो रिलीज़ नहीं हो पाती हैं, रिलीज़ आज हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे बीमार होते चले जाते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है वो बीमार पे बीमार हो जाते हैं। लगेगा आपको खांसी जुकाम है, पर वो नॉर्मल खांसी जुकाम नहीं होता है, क्योंकि बच्चे ना उस चीज़ को निकाल पाते हैं और ना आपको बता पाते हैं। आपके पास सिर्फ एक ही इलाज है, आप उनको हॉस्पिटल लेके जाएंगे, हॉस्पिटल्स में लंबा ट्रीटमेंट चलता है, सब कुछ होता है। और एज अ पेरेंट हम हमेशा यही चाहेंगे कि हमारा बच्चा ठीक होके घर आ जाए, जिसमें हमें कोई श्योरिटी नहीं मिलती है डॉक्टर्स की तरफ से, बिकॉज उनके पास कोई ऐसा मेडिसिन तो है नहीं कि हाँ जो स्पेशली इस चीज़ को ट्रीट किया जाए। वो जनरल जो है वो देते हैं, अपने से पूरी कोशिश की जाती है हॉस्पिटल्स में, पर जो एक्चुअल इलाज है वो हमें नहीं मिलता। जिसने ट्रायल में कोशिश की थी बिहान को डालने के लिए, वो नहीं हो पाया। आपने रेयर डिजीज पॉलिसी में गुहार लगाई सरकार से, वो भी नहीं हो पाया। तो क्या आप जैसे जो परिवार है जिन्होंने अपना बेटा खो दिया है, आगे चलकर कैसी स्थिति आप लोग देखते हैं? क्योंकि स्पेशल चिल्ड्रन जो है उनके जो नीड्स हैं बहुत अलग होते हैं, और कई ऐसे परिवार हैं आप जैसे जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं ट्रीटमेंट का। इस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट ज़रूर मिलनी चाहिए। सबसे पहले तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, इसका ट्रीटमेंट हमें तभी मिल सकता है अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे। मैं अपना बेटा खो चुकी हूँ, पर मेरे जैसे और बहुत पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के लिए आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। रेयर डिजीज़ का मतलब है कि हम लोग, ये नहीं है कि आप हमें गलत तरीके से देखें या एक बच्चे को आप कहें कि अगर मैं आपके साथ अपना एक वाकया शेयर करना चाहूँ, मेरा बेटा छोटा था, मैं उसको रोज शाम को घुमाने लेके जाती थी प्राम में। वो चल नहीं पाता था, ही वॉज 4 years, 4 साल का था वो। तो जैसे जनरल बच्चे खेल रहे होते हैं, सब पार्क में खेलते हैं, बच्चों को होता है खेले मेरे साथ। मेरे बेटे के आसपास सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, छोटे बच्चे हैं वो भी, कोई बड़े नहीं, दे आर किड्स। बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है जानने की। तो उसमें क्या होता है, MPS 2 में फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं, हमारे गाल बहुत हैवी हो जाते हैं, मतलब लाइक एक अलग ही आपको एक नजर आता है फेस। तो बच्चे कह रहे हैं ये क्या है, इसको क्या हुआ है, इस तरीके से टोन में, मतलब बच्चों का है, हालांकि वो उसको अलग तरीके से नहीं कह रहे हैं, बट वो जो टोन है बच्चों को, जो क्यूरियोसिटी है उस चीज के लिए, इसको क्या हुआ है, ये चल क्यों नहीं रहा है, ये कर क्यों नहीं रहा है। एंड कई बार कुछ जैसे नॉर्मल चाइल्ड के जो पेरेंट्स होते हैं वो इस चीज को नहीं समझते, वो लोग उसे हंसी में उड़ाते हैं। वो दिन था, मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लगा उस दिन, पर उस दिन मैंने एक चीज ठान ली कि कभी भी इस चीज से मैंने परेशान नहीं होना। मैं अगर आज परेशान हो गई तो मैं आगे अपने बच्चे को नहीं संभाल पाऊंगी, क्योंकि ये दुनिया है, मुझे बाहर निकलना ही है और अपने बच्चे को भी इस चीज से बाहर निकालना है। बिल्कुल, मैं बाहर निकलूंगी तो मैं अपने बच्चे के लिए कुछ कर पाऊंगी। एक बात, आप हॉस्पिटल्स लेके जाएंगे इन बच्चों को, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है इन बच्चों के लिए। हाँ, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही नहीं है जो देख सके, कोई डायग्नोस कर सके, किसी को कोई नॉलेज नहीं डॉक्टर को।
जैसे मैं अपने हिसाब से वो ट्रीटमेंट करते हैं नॉर्मल बच्चों के हिसाब से, लेकिन इनका जो इलाज है वो इलाज तो मिलना ही चाहिए, सही तरीके से मिलना चाहिए, हर बच्चे का हक है वो तो। और वाइल भी बहुत महंगी है, आप बहुत लोगों ने महंगी कहा। है वाइल। और ये तो मैं आपको एक फर्स्ट वाइल की बात बता रही हूँ, वो करते करते बहुत आगे जाती है, वो करोड़ में पहुंच जाती है। एक बार करना हो तो कोई पेरेंट कर देगा, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग 5 करोड़ ट्रीटमेंट रुपए है। एक साल का करीब खर्चा आता है उसका, तो कोई भी कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लाइक मतलब हम लोग जैसी जो फैमिलीज हैं वी कांट अफोर्ड, हम लोग उस तरीके से नहीं जा सकते। अच्छा लाइफस्टाइल है, सब कुछ है, बट स्टिल एक चीज जहाँ आ जाती है वो बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। 5 करोड़ तो कोई हाँ, भी 50 लाख पर अपर मंथ मिडिल पर क्लास month। फैमिली भी अफोर्ड नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। सो उसके लिए जब तक हमें कुछ मेडिकल हेल्प नहीं मिलेगा हम लोग नहीं कर सकते, वी आर हेल्पलेस। सिर्फ चीजें पेपर्स में रखने से नहीं होता है, कहते हैं एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये वही चीज है। आपने शब्द तो लिख दिए हैं पर उन शब्द को आगे कौन प्रोसेस करेगा, कौन उन शब्दों के लिए करेगा काम, वो तो कोई नहीं है। सोसाइटी बनी, होप मिली हमें भी कि हाँ कुछ विहान के लिए हो पाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं। बहुत कोशिश करी हमने, लेकिन हम कोई नहीं फायदा कर नहीं पाए। मैंने आपको बोला हमें आज भी लगता है हम उसके लिए कुछ हम कर ही उसके लिए नहीं कुछ, हमें आज भी यही चीज लगती है हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। हम पाए। बचा नहीं पाए उसको, बस वही है। बैठे बैठे एकदम मेरा एकदम ही हार्ट कोलैप्स हो गया, हार्ट कोलैप्स हो गया था मेरे घर पे बेटे का। बैठे-बैठे। अपने रूम में था और देखते देखते वो गया। सेकंड्स में नहीं बस। सेकंड्स का था उसका, देखते देखते बच्चा चला जाए, मतलब बैठा हुआ ठीक बैठा हुआ एकदम सांस लेने में उसको तेज हुई और हार्ट कोलैप्स हो गया। हार्ट कोलैप्स हो गया सेकंड्स में एकदम से, बस वो नीला पड़ा है और गया। हॉस्पिटल ले गए तो डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है। पहले दिन से मेरे पीडियाट्रिशियन रहे हैं डॉक्टर आशीष प्रकाश, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमें, मतलब वो हमें एज अ फैमिली समझते हैं, उस टाइम वहीं मिल गए। उन्होंने जो मेरे को देख के उन्होंने एकदम बिठाया, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला आप इनको संभालिए, आपके बेटे में कुछ नहीं है। बहुत उन्होंने शॉक्स दिए गए उस टाइम विहान को कि शायद वो रिवाइव हो जाए, कुछ हो जाए। मैं 2 मिनट पहले अपने बच्चे से बात कर रही हूँ, उसको मैं कुछ कह रही हूँ और एकदम से आपको लगता है ही नहीं, सॉरी। तो अब देख सकते हैं कि कितना दर्दनाक होता है एक परिवार के लिए ये मंजर कि उनका बच्चा जो उनके जीवन में खुशियां लेकर आया है वो कुछ ट्रीटमेंट, कुछ मेडिकल एड के बगैर ही चला जाए। और ऐसे परिवारों से पूछिए जो अपने बच्चे के लिए कितना कुछ करना चाहते हैं, कर सकते हैं, पैसा भी खर्चना चाहते हैं, लेकिन इस हद तक की दवाइयां जो भारत में मुहैया नहीं हो सकती हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, इसके आगे तो अगर सरकार ही सामने आकर मदद नहीं करेगी तो क्या। भरत जी, आपको कब पता चला कि आपके बेटे को MPS II रेयर डिसऑर्डर है? मैम ये दिसंबर 2016 के अंदर हमें पता चला, डायग्नोस हुआ इसके अंदर कि बच्चे को MPS II है, हंटर सिंड्रोम है। तो हम डॉक्टर के पास गए, वहाँ ट्रीटमेंट दिखाया डॉक्टर को। डॉक्टर्स ने बोला कि इसके टेस्ट कराइए आप, इसका मेडिसिन तो बड़ी रेयर है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं है इंडिया के अंदर, आप इसके टेस्ट कराइए। ENT हो गया, हार्ट का टेस्ट हो गया और काफ़ी टेस्ट हो गए, ऑर्थो का हो गया। हमने सारे टेस्ट करा के रिपोर्ट्स बना के सब कुछ दिखाया उनको और हमें गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं मिल पाई। तो जब आपको पता चला डायग्नोसिस का, तो क्या आपको मालूम था कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी उतना ही महंगा होगा? मैम उस टाइम नहीं पता था, पर डॉक्टर्स ने हमें बताया कि आप ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली है इसका। तो फिर हमने पूछा क्या कॉस्ट है, तो उन्होंने फिर हमें बताया कि करीब 1 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्ट आती है ट्रीटमेंट की। बट हमारे इतना हम है नहीं कि इतना अफोर्ड कर सकें इतना पैसा। हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, इतना पैसा हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट ने हमें बोला था, तो डॉक्टर्स ने बोला था हमें कि हम अरेंज करते हैं, बच्चों को मिलती है दवाइयाँ, ये US जाएगी रिपोर्ट्स, आप इनकी इसके टेस्ट कराइए, हम टेस्ट करा के भेजेंगे रिपोर्ट्स। कुछ कंपनीज हैं बाहर की जो सिलेक्ट करती हैं बच्चों को। तो हमने सारे टेस्ट कराए बच्चे के, उनको रिपोर्ट्स दी, फिर भी हमारे बच्चे को कोई मेडिसिन नहीं मिली अभी तक। जिस टाइम जब इसको डिजीज थी, ये बहुत एक्टिव था, उस टाइम पे ये लगता था कि इसको मेडिसिन पहले मिल जाएगी। जिस हिसाब से ये चलता था, फिरता था, बोलता था, तो डॉक्टर्स ने भी कंफ्यूज थे कि ये इतना एक्टिव है, इसको ये डिजीज है या नहीं है।
इसको लेके गए थे हम। तो इन डॉक्टर्स भी, डॉक्टर मधुलिका जी थी, उन्होंने भी बोला था कि एक बार हम इसका डीएनए कराएंगे, तब उस बारे बाद में पता चला था कि इसको ये डिजीज है। तो फिर इतना एक्टिव होने के बाद कब सडन चेंज आया? मैम इसे ये जब ये 6 इयर्स का था, उसके बाद इसने धीरे धीरे बोलना छोड़ा। पहले हमें इस चीज़ का पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरी और भी 2 बेटी है, तो वो पता ही नहीं चल पाया, थोड़ा सा इससे ध्यान हट गया। तो इसको पता चला कि ये बोल रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है इसका बोलना। फिर इसने बोलना कम करा, फिर इसने बोलना कम करा, फिर इसने बोलता था, खेलता था जैसे नॉर्मल बच्चे खेलते हैं। फिर इसने 1.5 साल से सडन बैठ गया बेड पर आ गया। अभी नहीं बोलता है, ना समझता है। अब ये समझता है क्या है, हमें तो इस बारे में पता नहीं चल पाता कि समझ पाता है कि नहीं, कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देता है ये। बस ये जब इससे दर्द होता है कहीं कहीं रोने लग जाता है बस कुछ बोलने की कोशिश करता है? कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस रोता है। अब मैम जब नॉर्मल बच्चा होता है तो उसे पूछो तो बताता है। अब इसे कुछ नहीं होता, बस ये रोने लग जाता है। बस मैं इसका अंदाजा देख के लगाती हूँ कि इसे कहाँ दर्द हो रहा है। बस यही है। ये जो पॉलिसी आई रेयर डिजीजेस वाली जी, तो इस पॉलिसी में आप लोगों ने अप्लाई किया था? पॉलिसी में मैम पॉलिसी में अप्लाई तो नहीं करा, बट यही था कि हमारे RDIF के थ्रू हम बातचीत होती रहती है कि नई पॉलिसी, ये पॉलिसी आई है, या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी अपडेट आ रही है गवर्नमेंट की, पर उसमें भी कोई फायदा नहीं दिखा। जिनसे भी हमने बात करी उन्होंने भी यही बोला कि हमारे को कुछ मदद नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही है किसी को भी। तो फिर हमने भी इसलिए नहीं करा, क्योंकि काम भी होता है, काम भी देखना पड़ता है। अब डॉक्टर्स ने जो दवाइयाँ बोली हैं कितनी कितनी महंगी है, जरा बताएंगे? दवाइयाँ तो डॉक्टर्स ने तो बहुत महंगी बताई थी कि जैसे जितना बॉडी वेट बच्चे का होता है उसका डबल उसको चढ़ता है, हर वीकली उसको लगते हैं। किसी ने मेरे को बताया था कि 100 ml का उसका $5000 की है, उसका जो ट्रांसप्लांट होता है, क्या उसका एंजाइम रिप्लेसमेंट जो थेरेपी होती है इसकी, तो बहुत महंगा बताया था। और इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है वो चीज़, तो हम तो टोटली गवर्नमेंट के भरोसे हैं। क्या आप लोगों ने लक्ष्य यानी वरुण को किसी ड्रग ट्रायल में डालने की कोशिश की थी? नहीं इंडिया में मैम, कोई ड्रग्स के ट्रायल्स होते हैं? कितने साल का है अभी? मैम अभी ये 10 साल का है, और करीब करीब ये 2 साल से तो बिल्कुल एकदम बेड पे आ गया है। उससे पहले चलता था, फिरता था, खाना भी मांग लेता था। ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि चलो ठीक है, जो है वो तो है, इसके साथ है। लेकिन अगर इतना तसल्ली थी कि चलता था, अपने आप रोटी मांगता था कि मुझे खाना दे दो, रोटी दे दो, चावल दे दो, जो इसके आता था वो बोलता था ये। और नॉर्मल के जैसा नहीं था, लेकिन उनसे इतना नहीं था, लेकिन ठीक था, सब कुछ बोलता चलता था कि मम्मी ये दे दो, वो दे दो। हम इतना नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही डल था, अब तो बिल्कुल ही वो हो गया ये। स्कूल भी जाता था? स्कूल भी जाता था ये। 3 साल गए स्कूल। तो अब आपकी क्या अपेक्षा है सरकार से? अपेक्षा सर मैम यही है कि सरकार हमें इसकी दवाई, हमारे को ट्रीटमेंट इसका कराए, कुछ हमारी हेल्प करें कि हमारा बेटा थोड़ा ठीक हो। क्योंकि मैम कितने मेडिकल से इशू होते हैं, आप ये कितने नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, गवर्नमेंट में ले जाएंगे तो ऐसे नहीं करते हैं। कितने मेडिकल इशू होते हैं इसके, तो अब इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। हम सोचते हैं हमारा बच्चा भी नॉर्मल वैसे ही रहे, 100 और बच्चे ट्रीटमेंट लेते हैं, बस यही है। कहीं आपको लगता है कि आप अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन अब नहीं कर पा रहे हैं? मैम हमने तो बहुत किया, हमने तो 2 साल पूरे ख़राब करे सिर्फ एम्स के अंदर ही। 2-2 महीने की डेट्स मिलती थी, हम तो तब भी जाते थे, पूरे पूरे दिन हम बैठे रहते थे एम्स के अंदर। आज एक टेस्ट कराते हैं तो अगला टेस्ट 3 महीने के बाद की डेट मिलती थी। कुछ टेस्ट तो हमने प्राइवेट भी कराए हैं, जैसे इसका TMT कराया था ना, TMT नहीं सॉरी, इको हमने बाहर से प्राइवेट कराया। हमने इसके और कई टेस्ट थे हमने जो बाहर से कराए थे इसके बच्चे के, क्योंकि वहाँ पर डेट बहुत लंबी डेट मिल रही थी। ENT के टेस्ट हमने वहाँ से कराए थे। कुछ टेस्ट थे जो बोलते थे कि हम अपने एम्स के ही मानेंगे, जैसे ENT का टेस्ट हुआ वो हमने एम्स से ही कराया था। हार्ट के लिए कराने गए थे, हार्ट के लिए बहुत लंबा टाइम मिल रहा था हमें।
और काफ़ी हमने टेस्ट कराए हैं वहाँ से। हमने तो मैम 2 साल तो हमने 2017-18 तो हमने सिर्फ इसके ट्रीटमेंट के लिए ही हम बस धक्के खाते रहे, एम्स के धक्के ही खाए हमने। सुबह जाते थे हम 8 बजे, हमारे 3-3 बजे नंबर आता था, 4-4 बजे हम बैठे रहते थे तब तक। लेकिन कई ऐसे परिवार जो हैं जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं क्योंकि उन्हें NPS 2 का वक्त से ट्रीटमेंट नहीं मिला है। जी मैम। क्योंकि जब ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो काफी सारी चीजें बिगड़ सकती हैं। ये सोचकर आप लोग को कैसा महसूस होता है? मैम हमें तो एक दुख ही होता है कि हमारा बच्चा ऐसा है। मैम अब इसका बता रहा डॉक्टर IC वर्मा ने बताया था कि जैसे इसका लीवर बढ़ रहा है, इसका 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर है। 9 सेंटीमीटर उस टाइम पे बढ़ा हुआ था इसका लीवर 2018-19 के अंदर। तो ऑर्गन्स इसके इसके बढ़ रहे हैं सारे। हार्ट के इसके वाल्व लीक हैं, इसके हार्ट के 2 वाल्व लीक हैं, और इसका जो स्प्लीन होती है उसका साइज बढ़ रहा है। काफ़ी चीज़ें हैं जो इसका मतलब बढ़ रहा है। इसका न्यूरो का कराया था, न्यूरो का में भी इसका ब्रेन पूरी तरीके से वर्क नहीं कर रहा। इसका NCCT हेड हमने इसका बाहर से कराया था, वहाँ पे हमने डॉक्टर को दिखाया था, तो प्राइवेट डॉक्टर में उन्होंने भी बताया था कि इसका ब्रेन इतना वर्क नहीं कर रहा बच्चे का जितना परसेंटेज होनी चाहिए, और बॉडी भी इसकी ख़राब होती जा रही है। पहले हाथ पैर भी चला लेता था, अब इसका जैसे छोड़ दो तो वैसे के वैसे ही पड़ा ही रहता है। करवट भी नहीं ले पाता अपने आप से खुद। बैठ नहीं पाता है, उसको बैक इसको सपोर्ट देनी पड़ती है। बिठाना पड़ रहा है इसको। हम अगर बिठा दें तो बैठ जाएगा, लिटा दे तो लेट जाएगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बेड पे है तो बस बेड पे ही है, बेड पे ही खाना खाता है, बेड पे ही सब कुछ करता है। लंदन से डॉक्टर है, उन्होंने क्या कहा है ट्रीटमेंट के बारे में भारत में? क्या उन्होंने तो यही कहा था कि जैसे ऑर्थोपेडिक भी थे, कई तरह के डॉक्टर थे वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि जैसे बच्चे को सांस लेने में तकलीफ होती है तो इसको इस तरीके से सुलाओ, सीधा सुलाओ, और बच्चे को कुछ एक्सरसाइज कराओ कि जिससे उसका बैंड ना हो। वो हम उसको कराते ही हैं, घर पे कराते थे, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। डॉक्टर्स ने यही बोला था कि हम खुद वेट कर रहे हैं एंजाइम का, कि एंजाइम हम इंडियन गवर्नमेंट डेवलप करने की कोशिश कर रही है कि एंजाइम हम खुद ही बनाएं, किसी से हमें लेना ना पड़े, पर वो आज तक तो कुछ हुआ नहीं उसके बारे में। उस मीटिंग के बाद तो हम डॉक्टर से भी नहीं मिले आज तक। बाकी हमारी जो मीटिंग्स हुई हैं, कई बारी हेल्थ मिनिस्ट्री से भी आए हैं, बस वो आए, उन्होंने बोला कि बस पॉलिसी बन रही है, कुछ पॉलिसी में चेंजेस करेंगे, कुछ फंड आएगा। 50 लाख का फंड शायद उन्होंने पर बच्चा का अलॉट करा है, पर 50 लाख से भी उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा बच्चे का। तो ये कुछ परिवार जिनमें रेयर डिजीजेस के बच्चे हैं, उनमें ये सारी जो दुविधाएं हैं वो उनके दिमाग में है, क्योंकि इतना महंगा है ये MSP 2 का जो डायग्नोसिस और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट हंटर्स सिंड्रोम का, कि एक जो परिवार है, अगर आप अपर मिडिल क्लास फैमिली भी हैं तो भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते, और कई ऐसे परिवार हैं भारत में जहां पर ये बीमारियां देखी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक रेयर डिजीजेस पॉलिसी होने के बावजूद भी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी तक एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिसको ये 50 लाख की रकम की मदद मिली हो। और आने वाले समय में इस परिवार में जहां पर अभी लक्ष्य यानी कि वरुण अपनी जिंदगी के लिए अभी भी लड़ाई कर रहा है, माता पिता भी उसके लिए लड़ रहे हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है, और कई ऐसे परिवार हैं जैसे ये जो आज भी आस लगाकर बैठे हैं कि सरकार उनकी मदद करेगी ताकि उनके बच्चे की जान बच पाए। पवन कुमार के साथ मिलन शर्मा।